हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है इस सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र में, जहां हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं लेवल 2 के लिए। श्री प्रभुपाद की असीम कृपा से, हिज गेस्ट अमनिष्ठा प्रभु जी के अथक प्रयासों से, असीम कृपा से, जहां की हम लेवल 2 को एक बार फिर से सब मिलकर पढ़ेंगे। जैसे कि लेवल 1 में हम 18 दिन में भगवत गीता को केवल एक बहुत थोड़े समय में छोटी छोटी उसकी हम छोटी छोटी शाखाओं को ही सिर्फ देख पाते हैं। इतना समय हमारे पास उसमें नहीं बन पाता कि हम श्लोक आदि डिटेल्ड व्याख्याएं पढ़ें, तात्पर्य पढ़ें। लेवल 2 में हम थोड़ा डिटेल जाते हैं। हम श्लोक पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, तात्पर्यों के एक्सप्लेनेशंस को समझते हैं, और कहीं कहीं पे पूरे पूरे तात्पर्य भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन समय सीमा इसमें भी है, क्योंकि इसमें हमें लगभग 20 से 22 दिन का टोटल समय मिलता है। 18 से बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे दूसरा अध्याय है, उसमें हमें 2 दिन लग सकते हैं। 11वां अध्याय है, 55 श्लोक हैं, उसमें 2 दिन लग सकते हैं। अंतिम 18वां अध्याय है, 78 श्लोक है, 2 दिन आराम से लग जाते हैं। तो इसलिए हमें 3-4 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो लेकिन हम थोड़ा सा समय से पीछे भी चल रहे हैं, क्योंकि यात्राएं चल रही थी, तो अभी सभी लोग वृंदावन आदि धाम आदि पे गए हुए हैं, मायापुर गए हुए हैं। तो इससे थोड़ा विलंब भी हुआ है, लेकिन हमें कवर करना है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि बीच में कोई ब्रेक ना ले, कंटिन्यूएशन में हम इसको समाप्त करें। और एक आध अध्याय को छोड़ के बाकी सभी अध्यायों को एक एक दिन में ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम सब हमारे गुरुजनों को नमन करेंगे। मंगलाचरण के द्वारा हम श्रीमती राधा रानी, श्री श्री कृष्णचंद्र भगवान, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनके पार्षद, हमारे षड गोस्वामी आचार्यगण, पूर्ववर्ती आचार्य और हमारे अभी के आचार्य, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे पथ प्रदर्शक, सभी को नमन करेंगे। वैष्णवों को प्रणाम करेंगे और मंगलाचरण के द्वारा इन सब की स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भूपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का फिर से स्वागत करते हैं, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हैं। और आज के इस सुंदर सत्र की अब हम शुरुआत करते हैं। तो ये जरूरी है कि हम कोई भी सत्र जब शुरू करें तो सबसे पहले हम अपने गुरुजनों का नमन करें, क्योंकि यदि गुरु ना होते तो भला कौन हमें भगवान द्वारा गाया हुआ ये गीतोपनिषद सुनाता। तो इसलिए गुरु को नमस्कार करना, गुरु का आशीर्वाद लेना, ये हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो आप सब तो ज्ञानी हैं, सब कुछ समझते हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं तो आपके साथ पढ़ने के लिए आई हूँ। हम सहपाठी रहे, वही मेरी इच्छा है।
मैं आपकी न तो शिक्षा गुरु बन सकती हूँ, न कभी ऐसा विचार भी मेरे मन में आया कि मैं किसी की गुरु बन जाऊं। न मैं कोई अध्यापिका हूँ, न मैं कोई शिक्षिका हूँ। मैं केवल आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। हाँ, ये जरूर है कि प्रभुपाद की, नमनिष्ठा प्रभु जी की, इस्कॉन मैंगलुरु की मुझ पर बड़ी कृपा है, जो मुझे बार बार सेवा मिलती है, आप सबकी सेवा करने का मुझे मौका मिलता है। तो इस सेवा देने के लिए आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यदि आप सब ना हो तो मैं किसकी सेवा करने आती। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब यहाँ आए हैं। आप आते रहेंगे तो हमें सेवा मिलती रहेगी। यदि आप नहीं आएंगे, बीच में क्लासेस को छोड़ देंगे, तो हमसे हमारी सेवा छूट जाएगी। तो कृपा बनाए रखिए, इस सेवा से मुझे वंचित ना होने दीजिए। आप रोज आइए, सत्र अटेंड कीजिए। जहाँ कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टी आएगी, हम उसको सत्र के एंड में सॉल्व करेंगे। एक वैष्णव जो है नियम निभाते हुए हम लोग आपस में जो भी बातचीत करेंगे, हैंड रेस करके करेंगे। हमारे को होस्ट जगदीश प्रभु जी बहुत सुंदर को होस्टिंग करते हैं, सबको बराबर मौका देते हैं, सब पर दया रखते हैं। जितने लोग हैंड रेस करेंगे, चाहे एक एक दो दो श्लोक ही हिस्से में आएंगे, लेकिन प्रभु जी सब पे कृपा बना के रखते हैं। तो प्लीज उनकी रिस्पेक्ट के लिए हम लोग डायरेक्ट कोई ना बोलें, हैंड रेस करके प्रभु जी से परमिशन लेके बोलें, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी वैष्णव एक दूसरे को प्रणाम करते हुए आइए अब हम आज का सत्र शुरू करते हैं। तो अभी से हम देख रहे हैं भक्तों का उत्साह, सबके हैंड रेज हो रहे हैं, क्योंकि सब पढ़ना चाहते हैं, भगवान के इस गीतोपनिषद को गाना चाहते हैं। तो बिल्कुल प्रभुपाद ने ये गीतोपनिषद इसीलिए दिया है कि हम सब इसको आराम से पढ़ सके। तो अब हम लेवल 2 कर रहे हैं। तो लेवल 1 में हम जो कुछ भी सीख के आए हैं, एक छोटा सा हम रिकैप करेंगे कि हमने वहां क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। चित्रों के माध्यम से हम देख रहे हैं भगवान अर्जुन के रथ को लिए जा रहे हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि के ठीक मध्य में, जहां अर्जुन पहले अध्याय में भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जो आज हम पढ़ेंगे। और ये जो सुंदर सुंदर चित्र हमें भगवत गीता में दिए गए हैं, इनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, दिखाए गए हैं। तो जब हम भगवत गीता शुरू करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर समर्पण आता है, यानी कि ये किसको समर्पित करते हुए प्रभुपाद ने इसको दिया है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, प्रभुपाद लिखते हैं श्री बलदेव विद्याभूषण को। तो हमारी परंपरा के बहुत ही उच्च कोटि के आचार्य हैं ये। तो प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता इनको समर्पित की है। यहाँ विशेष सूची है, जिस तरह से हमें पढ़ना है, इंडेक्स की तरह से पूरा समझाया गया है। उसके बाद आगे हमारी भूमिका स्टार्ट होगी। भूमिका के पहले ही पेज पे, सॉरी, पहले आमुख आएगा, जहां पर प्रभुपाद अपने विचार रख रहे हैं। और उसके बाद भूमिका आएगी, जहां प्रभुपाद भूमिका में पूरी भगवत गीता को डिस्कस करेंगे कि आने वाले 18 अध्यायों में क्या आने वाला है। सबसे एक महत्वपूर्ण चीज जो भूमिका के आरंभ में हमें देखने को मिलती है, वो है मंगलाचरण। तो इस मंगलाचरण के जो 8 चरण हैं, इनको हम डेली अपने अध्यायों से पहले पढ़ते हैं। और इनका यदि हम अनुवाद समझ पाए तो ये बहुत उचित होगा, क्योंकि अनुवाद को पढ़े बिना इसमें हमें रस नहीं आएगा। तो ये जो मंगलाचरण है, इसके द्वारा हम जो स्तुतियां करते हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो गुरु के चरणों में ये नमस्कार हो रहा है, ये प्रणाम जो है ये गुरु के चरणों में किया जा रहा है। जैसे कि पहली ही लाइन है कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना अर्थात मिशन की स्थापना की। तो अगर आप इसका ऊपर फर्स्ट लाइन ही पढ़े, तो उसमें आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़े, अंतिम लाइन पढ़िए, स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो रूप कदा मह्यम, ये किसके लिए आ रहा है? श्री रूप गोस्वामी जिनके गुरु हैं, उनके लिए आ रहा है। उसके बाद आप दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे, दूसरा जो इसका चरण है, वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु न वैष्णवांश्च। तो गुरुओं के लिए, उनके चरण कमलों में, उनके वैष्णवों के चरण कमलों का यहाँ पर सादर नमस्कार हो रहा है। और क्या हो रहा है, नीचे आप नाम पढ़ेंगे, श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। तो नाम भी आए हैं बाकायदा। लास्ट में श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। तो अनुवाद में आप इसको पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से सभी के बारे में स्तुति की गई है। भगवान के साथ साथ उनके पार्षदों की भी स्तुतियां हो रही है। फिर तीसरे चरण में हे कृष्ण करुणा सिंधु, यहाँ भगवान कृष्ण की स्तुति हो रही है। फिर उससे अगले चरण में तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की स्तुति हो रही है।
फिर 5वें चरण में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। तो ये वैष्णवों को प्रणाम हो रहा है। कौन है वैष्णव? जो कल्प वृक्ष की तरह है और सब पतित आत्माओं के प्रति दयालु वैष्णव। फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र आता है जिसको हम पंचतत्व मंत्र भी कहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद दोनों प्रभु के नाम आ गए, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त, यानी कि पांचों के नाम आ गए, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, फिर अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु और श्रीवास पंडित, सबके नाम आ गए। और साथ में गौर भक्त वृंद, पूरे भक्त वृंद को भी साथ में, भक्तों को भी नमन हो रहा है। और अंत में हमारा महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये मंगलाचरण हमें कंठस्थ करना है, ये हमारी पहली असाइनमेंट है, तो इसको हम आज ही से लग जाएं इसके ऊपर। और जिन भक्तों को याद है वो रोज इसको ले सकते हैं। अब यहाँ से भगवान आगे भूमिका में इसी मंगलाचरण के इमीडिएटली बाद भूमिका शुरू करते हैं, जहां धीरे धीरे चलते 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 भगवान एक एक पग आगे बढ़ाते जाते हैं और कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, मनुष्य को इस प्रकृति से क्या प्राप्त हो सकता है, इस प्रकृति में मनुष्य का क्या रोल है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, दोनों के बीच में परमात्मा और जीव का क्या संबंध है, परमात्मा और आत्मा का क्या संबंध है, ये सब चीजें भगवान जो है वो समझाते चलते हैं। दर्शन कीजिए जगत गुरु विश्व गुरु श्री प्रभुपाद के। हरि बोल। श्री प्रभुपाद जो कि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, और प्रभुपाद जिनके बारे में हमने लेवल 1 में बहुत अच्छी तरह बहुत डिटेल में पढ़ा, और जितनी बार हम प्रभुपाद की महिमा मंडित उनको करें उतना ही कम है। यहाँ हमारी गुरु परंपरा, प्रभुपाद के गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, दर्शन कीजिए। उनके गुरु श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, दर्शन कीजिए। उनके गुरु श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, जो कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पिताश्री भी थे। और फिर उनके गुरु श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो ये 5 गुरुओं की जो परंपरा है, ये इस्कॉन मंदिरों में हमें आज भी मिलती है। यहाँ पंचतत्व हैं जो हम पढ़ते हैं मंत्र के साथ। श्री चैतन्य देखिए बीच में है, महाप्रभु, और हमारे नित्यानंद प्रभु हैं, श्रीवास पंडित है, गदाधर पंडित हैं। और पंच तत्व मंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5 पार्षदों के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। उसके बाद भगवत गीता से रिलेटेड कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे पहला ही अध्याय के बारे में है, यहाँ देहांतरण के बारे में एक चित्र दिया गया है। इस प्रकार यहाँ घोड़ों के बारे में, हाँ ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आएगा भी, इसको हम साथ साथ समझ भी सकते हैं कि किस प्रकार ये जो घोड़े हैं ये इंद्रियों की तरह है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये है घोड़े। जो घोड़े को कसती है वो है होती है उसकी लगाम। तो हमारी इंद्रियों को जो लगाम कसती है उसका नाम है हमारा मन। मन है वो लगाम जो हमारी इंद्रियों को कसती है, तो मन को यहाँ लगाम के रूप में दिखाया गया है। ये लगाम जिसके हाथ में है, सारथी के हाथ में है, वो सारथी कौन है? वो है हमारी बुद्धि, जो कि मन को पकड़ के रखती है, और मन घोड़ों को चलाता है, यानी इंद्रियों को ड्राइव करता है। बहुत सुंदर चित्र है। और ये जो रथ है ये है हमारा शरीर, और पीछे जो सवार बैठा है, योद्धा या सवार कह सकते हैं, वो है हमारा आत्मा। तो इस चित्र को यदि हम अच्छे से अपने माइंड में बैठा लें तो बहुत सारे हमारे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। ये प्रकृति के 3 गुण दिखाए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। किस प्रकार देखिए मनुष्य को नचा रहे हैं, ये मनुष्य नाच रहा है इनकी उंगलियों पर, और यहाँ पर भगवान के सुंदर दर्शन। हरि बोल। भगवान का चतुर्भुज फॉर्म यानी कि वैकुंठ धाम की तस्वीर है, ये वैकुंठ धाम का रूप है भगवान का। यहाँ योग प्रक्रिया दिखाई गई है, अष्टांग योग जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर किस प्रकार अलग अलग युगों में किस तरह से पापी लोग जो गलत कर्म कर बैठते हैं, उन्हें फिर मृत्यु के बाद किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है, दंडित किया जाता है, वो दिखाया गया है। इस चित्र में भगवान के रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। देखिए एक चीज जो नोटिसेबल है यहाँ पर, वो क्या है कि भगवान अपनी ऑफिशियल फॉर्म चतुर्भुज रूप में लेटे हैं और उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, लेकिन ऊपर आदि रूप में देखिए कौन खड़े? आदि रूप में तो हमारे कृष्ण खड़े। इसका मतलब जो भगवान की ऑफिशियल विष्णु फॉर्म है वो भी कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण से ही निकलती है। ये भगवान का विराट रूप जो हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। इस्कॉन डिजायर ट्री, सॉरी डिजायर ट्री, इस्कॉन तो खैर, इस्कॉन डिजायर ट्री तो
नाम आ गया। ये 13वें अध्याय में हमें इसकी व्याख्या मिलेगी। यहाँ भगवान की चतुर्भुज फॉर्म, जहाँ की भगवान अपने भक्त के ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, और देखिए पास में हिरण शेर सब पास पास पे घूम रहे हैं, कोई किसी के साथ कोई हिंसा नहीं कर रहा। तो हम शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो ये भूमिका इसलिए समझनी जरूरी थी क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ हम एक बार गुरु परंपरा को देखेंगे। ये है हमारी गुरु परंपरा, जो कि आदि गुरु श्री भगवान श्री कृष्ण से शुरू हुई। उनसे ज्ञान आगे आया, ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी जिनको भगवान ने सृष्टि के कार्यभार को दे रखा है, सृष्टि को निर्माण करने को दे रखा है, रचना का काम दे रखा है, उनसे मिला उनके शिष्य श्री नारद जी को, नारद जी से उनके शिष्य श्री व्यास देव जी को। उसके बाद ये परंपरा आगे चलती रही। अब आप सीधा 20वें नंबर पे आ जाइए, माधवेंद्रपुरी जी, ईश्वरपुरी जी, और उसके बाद 22वें नंबर पे हमारे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु के बाद हमारे षड गोस्वामी आते हैं। उसके बाद कुछ जनरेशन के बाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज आते हैं, श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज आ जाते हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आ जाते हैं, और उनके शिष्य श्रीला प्रभुपाद आ जाते हैं। तो ये हमारी गुरु परंपरा। अब शुरू होता है भगवत गीता का पहला अध्याय। तो एक बार सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे और यहाँ से हम कक्षा का आरंभ करें। तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। ये तो हम अच्छी तरह समझ चुके हैं लेवल 1 में कि पहली ही लाइन में, पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र ने अपनी ईर्ष्या जाहिर कर दी कि वो पांडुपुत्रों के प्रति कितने ईर्ष्यालु हैं। उन्होंने क्या कहा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। मेरे अनुज पुत्र नहीं कहा, मेरे पुत्र नहीं कहा, मेरे भतीजे नहीं कहा, सीधे सीधे मेरे और पांडु के पुत्रों में। तो यहाँ से उनकी ईर्ष्या झलक रही। तो अब हम यहाँ पर जगदीश प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो श्लोकों की शुरुआत करें और अपने हिसाब से जैसे उनको ठीक लगता चले वो डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएं। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आज मुझे थॉट इन्फेक्शन है तो मैं भक्तों से पढ़वाता हूँ और शुरुआत करेंगी। सबसे पहले कल्पना माता जी, आप जो है अनम्यूट होइए और आप शुरुआत करिए, 5 श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे संजय वाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्योढुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गस्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कही, राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे उसने ये शब्द कहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो दुर्योधन अपने गुरु यानी गुरु द्रोण के पास जाते हैं और उनसे ये शब्द कहते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। एक जी सेकंड। माता जी। पश्येता पुत्राणामाचार्य महती चमो व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमिता। हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र को इतने कौशल से द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो द्रुपद के पुत्र कौन हुए? धृष्टद्युम्न, जो कि महारानी द्रौपदी के भ्राता भी थे। और ये दोनों भाई बहन एक
जलती हुई अग्नि से हवन कुंड में से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि महाराज द्रुपद ने गुरु द्रोण के साथ अपनी दुश्मनी निभाने के लिए ऐसा पुत्रेष्टि यज्ञ का आह्वान किया था, जिसमें से उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो गुरु द्रोण की हत्या कर सके। और उनका ये वचन पूरा करने के लिए उस यज्ञ के हवन कुंड में से निकले धृष्टद्युम्न। लेकिन जैसे ही धृष्टद्युम्न अग्नि से बाहर आते हैं तो देखते हैं पीछे पीछे एक सुकुमारी द्रौपदी भी बाहर आ रही है, उनकी जुड़वा बहन के रूप में। तो इसीलिए महारानी द्रौपदी को याज्ञसेनी भी कहा गया, यज्ञ से निकली है तो इसलिए याज्ञसेनी। एक नाम उनका पांचाली भी है, क्योंकि वो पांचाल देश की राजकुमारी थी, और द्रौपदी तो है ही, तो ये उनके कुछ नाम इसीलिए दिए गए हैं। और द्रौपदी महारानी का एक नाम कृष्णा भी था, ये सब जानते हैं। हरे कृष्ण। त्रिसुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब यहाँ पर नाम आने शुरू हो जाएंगे, तो अतिरथी महारथी ऐसे नाम आएंगे जो कि 1,000 सैनिकों से एक साथ लड़ जाए अतिरथी, जो उससे भी ज्यादा सैनिकों से लड़ जाए महारथी। और इस युद्ध में ऐसे अनेकानेक अतिरथी और महारथी पार्टिसिपेट करे थे, क्योंकि ये युद्ध इतना बड़ा था। उस समय का महाभारत युद्ध इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कोई शायद ही विश्व की कोई ऐसी कंट्री बची होगी जिसने पार्टिसिपेट ना किया गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धर्म केतु चेकिस्तान काशी राजस्य वीरवान वीरवान पुरोचित कुंती भोज च सभ्य च नरपुंगव। इसके साथ ही धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरोहित कुंतीभोज तथा सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे नाम दे दिए गए हैं कि कौन कौन योद्धा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित आदि, बुद्धिभोज आदि। ऐसे ऐसे बड़े बड़े उस समय के योद्धा हैं जो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए दूर देश से अपने अपने राज्यों को छोड़ करके अपनी अपनी सेनाओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऑब्वियसली कोई कौरव सेना की तरफ है, कोई पांडव सेना की तरफ से, लेकिन एकत्रित तो यहाँ भारत भूमि का हर योद्धा है इस समय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अब ताराबेली जी माता जी 5 श्लोक आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे पास खाली श्लोका की बुक है, मैं मोबाइल से नहीं देख के पढ़ सकती, तो अनुवाद किसी और को कहिए आप, मैं खाली श्लोका पढ़ दूँ। कोई नहीं, अनुवाद के लिए शिल्पी माता जी मैं आप पढ़ अनुवाद दूंगी, कर मैं दीजिए। पढ़ दूंगी, कोई बात नहीं। आप माता प्रभु जी जी, आप माता जी श्लोक पढ़ पढ़ देंगे, दीजिए। ठीक जी है। जी, मैं पढ़ हरे कृष्ण माता जी। हरे। युधामान्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हरे कृष्ण। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो किन महारथियों की बात हो रही है? सुभद्रा के पुत्र यानी कि अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र। तो ऐसे बड़े बड़े लोग जो कि अतिरथी महारथी कहलाते थे, उन सभी की बात हो रही है जो इस युद्ध में आए हुए हैं, उनके नाम बताए जा रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमं नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। हरे कृष्ण। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अब दुर्योधन ये चाहते हैं कि वो अपनी सेना के बखान करें, अपनी सेना के बारे में बताए। अब दूसरे की सेना के बारे में भला दुर्योधन जैसा, वो भी दुर्योधन जैसा व्यक्ति क्यों कर ही कुछ बोलने वाला है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। हरे कृष्ण। मेरी सेना में स्वयं आप, तो सबसे पहले तो किनको शांत कर दिया गया है?
शांत तो खैर वो नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ एक ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। किनको? स्वयं मतलब गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण जो उनके अपने भ्राता हैं, लेकिन कर्ण के बारे में किसी को मालूम नहीं है कि वो उनके भ्राता है। स्वयं कर्ण को भी कहाँ पता चल पाया था, एंड में जाकर पता चला था, तब तक तो वैसे ही हाथ से बात निकल चुकी थी। कृपाचार्य जी जो कि कुलगुरु भी हैं, अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोण के पुत्र भी हैं, विकर्ण सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में विजयी रहे। तो ऐसे ऐसे नाम उन्होंने गिना दिए हैं, और क्यों कह रहे हैं वो कि ये सब तो कभी हारे ही नहीं है, मतलब ये युद्ध जीतना तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसा दिखा रहे हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण हरे माता। कृष्ण माता जी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। हरे कृष्ण। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो क्या बताते हैं भगवान, देखिए कैसी माया रच रहे हैं। उसी युद्ध भूमि में अर्जुन भी है और उसी युद्ध भूमि में दुर्योधन भी। कहाँ भगवान के इतने महान भक्त जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित करके इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो लाखों करोड़ों युगों युगों तक, जब तक ये सृष्टि है तब तक चलने वाला है, और जब से सृष्टि है तब से चला रहा है। और कहाँ मूर्खता की बातें कर रहा है दुर्योधन। भगवान सामने खड़े हैं और वो मूर्ख उन्हें पहचान नहीं पा रहा। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग कर सकते हैं। न वीर उसके हैं न जीवन उसका है, तो फिर वीरों का जीवन कहाँ से अपने लिए त्याग करवा पाएगा। लेकिन मूर्ख है ना, तो अपना समझ रहा है, कह रहा है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जान दे देंगे। ये कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अपर्यापतन् तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्यापतन् त्वद् मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हरे कृष्ण। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। कह रहे हैं कि हम पितामह ने हमें भली भांति संरक्षण दी हुई है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। वैसे युद्ध का संचालन अभी स्वयं पितामह भीष्म करेंगे, प्रधान सेनापति वही हैं, लेकिन क्योंकि ये दुर्योधन गए हैं किसके पास, अपने गुरु के पास, उनको टटोलने के लिए। देखिए कैसे जाकर अपना ही बखान कर, मतलब जैसे कि गुरु द्रोण को पता नहीं है कि इस सेना में कौन कौन है। अपनी मूर्खता का कितना बड़ा प्रमाण दे रहा है। हरि बोल जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ललिता ललिता माता जी, आप पढ़िए 5 श्लोक। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा गमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि आप लोग पितामह भीष्म को सहायता दें। क्यों? क्योंकि युद्ध के प्रधान सेनापति कौन है कौरवों की साइड से? पितामह भीष्म। और पांडवों की साइड से कौन है? स्वयं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। तो अब दुर्योधन क्या कर रहा है, दुर्योधन गुरु द्रोण को सब कुछ कहने के बाद अब वो ये चाह रहा है कि जितने भी लोग हैं वो पितामह भीष्म को अपना सहयोग दें, है ना, ताकि हम युद्ध को जीत अनंत जाए। विजयम ऐसा वो राजा दिखा रहा कुंतीपुत्रो है। युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च हरे कृष्ण। सुतोषमणिपुष्पकौ हरे कृष्ण। प्रश्न तस्जनयन् हर्ष कुरु वृद्ध पितामह नादं विनद्यो विराटस्य प्रतापवान। तब पराजितः कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए शंख की ध्वनि का अर्थ है युद्ध का प्रारंभ, और मूर्ख दुर्योधन शंख की ध्वनि सुनकर खुश हो रहा है कि अरे वाह वाह, शंख बज गया मतलब युद्ध होगा। कितना बच्चों के जैसा एक्साइटमेंट दिखा रहा है युद्ध के लिए। क्या वो उसको परिणाम नहीं पता कि कोई नहीं बचेगा इस युद्ध में? पूरी की पूरी एक एक पूरी की पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी, एक पूरा का पूरा सोसाइटी खत्म हो जाएगी, समाज खत्म हो जाएगा। यंग बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जब वो ही नहीं रहेंगे तो पितरों को पिंडदान कौन करेगा? कोई वयोवृद्ध जब
उस राज्य का कोई वयोवृद्ध मरेगा तो उसका पिंडदान करने वाला ही कोई नहीं होगा, सारे यूथ, सारे जवान लोग बच्चे तो मर चुके हैं। इतनी औरतें जो है जो सुहागिनें हैं वो विधवाएं हो जाएंगी, कितने बच्चे हैं, बालक बालिकाएं जो अनाथ हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, शंख बज गया मतलब मैं खुश हुआ, चलो युद्ध शुरू होने वाला। देखिए क्लियर लिखा है, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अब सबके शंखों के नाम आने वाले हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद ने दिखाया है ये सब कुछ। अगर हम टाइम हो और एक एक तात्पर्य को भी पढ़ें तो एकदम गदगद हो जाए हम लोग। लेकिन कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि अगर हम पढ़ नहीं पा रहे तो एटलीस्ट जो कुछ तात्पर्य में है उसका निचोड़ साथ साथ पढ़ते चले, सुनते चले, समझते चले। हरि बोल। हरे कृष्ण। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यः हयन्त यन्त स शब्दस्तु मूलो अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो युद्ध में भी वाद्य हैं। देखिए वो सभ्यता, वैदिक सभ्यता कैसी है, युद्ध में भी वाद्य जा रहे हैं। कौन कौन से वाद्य? शंख हैं, नगाड़े हैं, बिगुल है, तुरही, सींग, ये सब एक साथ बज उठे। इन नगाड़ों से, इन शंखों से, इन सींगों के बजने से पता चलता है कि क्या होने वाला है, युद्ध शुरू हो रहा है। और मेन चीज कब समझ में आएगी? जब सब अपने अपने शंख बजाएंगे, युद्ध का अलार्म, घोषणा। जी माता जी। हरे कृष्ण। ततः श्वेतर हे हयेयुर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो पद्ममतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब इधर से पितामह भीष्म की साइड से शंख बजा, तो उधर से भगवान का स्वयं और अर्जुन का भी शंख बजा। उनके नाम भी पढ़ते हैं। हरि बोल। हरे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वक्रोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अति मानवीय कार्य क्यों? क्योंकि भीम के कार्यकलाप बहुत ही डिफरेंट लेवल के होते थे, क्योंकि भीमसेन में बहुत बल था। कहा जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था। तो ऐसे भीमसेन ने भी अपना शंख बजाया। तो सबके नाम आ गए। भगवान के शंख का क्या नाम आया? पांचजन्य। अर्जुन के शंख का क्या नाम आया? देवदत्त। और भीमसेन के शंख का क्या नाम आया? पौंड्र। तो अपने अपने शंख बजा करके सबने युद्ध का अलार्म दे दिया है, युद्ध की घोषणा कर दी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। आगे पढ़ेंगी आरती महेश्वरी माता जी, 5 श्लोक। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी। श्लोक 16 से। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सघोष मणिपुष्पकौ काशयश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। हे राजा कुंती पुत्र, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धारी काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से सभी महारथियों का नाम दिया गया कि उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। तो शंख बजाना मतलब युद्ध की घोषणा करना। और महाराज युधिष्ठिर के शंख का नाम आया है अनंत विजय, नकुल सहदेव का सुघोष और मणिपुष्पक। तो पांचों भाइयों के शंखों के नाम आ गए। भगवान का शंख सबसे पहले पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीमसेन का पौंड्रभ, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज का अनंत विजय, उसके बाद नकुल और सहदेव का सुघोष और मणिपुष्पक। तो सबके अपने अपने शंखों के नाम आ गए। और अब सब जो योद्धा हैं वो अपने अपने साइड से अपने अपने
शंख बजा करके युद्ध का अलार्म दे रहे हैं, युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इन शंखों की जो आवाज आ रही है उससे धरती आकाश हिल रहे हैं। इतनी ज्यादा आवाज आ रही है, जहां इतने 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी है और इतने महान महान योद्धा अपने अपने शंख बजा रहे हैं। तो कहते हैं कि इतनी ध्वनि वहां पर हो गई कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। मतलब धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो तो इन शंखों की आवाज सुनकर ही भयभीत हुए जा रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिहमाद महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब ध्वजा पे कौन अंकित है? ध्वजा पे श्री हनुमान स्वयं अंकित है। तो सोचिए कि जिन श्री हनुमान ने, भगवान ने जब श्री राम के रूप में प्राकट्य लिया, तो उस युद्ध में श्री हनुमान ने भगवान राम की कितनी सहायता की। वो स्वयं श्री भगवान श्री हनुमान इस समय कहाँ है? अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान है। तो हार का तो कोई पॉइंट ही नहीं उठता ना, अर्जुन कैसे हार जाएंगे। जिस ध्वजा पे स्वयं श्री हनुमान बैठे हैं, वो ध्वजा भला कौन काट सकता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अब आगे के 5 श्लोक शिल्पी सिंह माता जी पढ़ेंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयेमे अच्युत यावेदात् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् वा स्थितान् कैर्मया सह योद्धवै मा स्मरन् मा समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। अर्जुन चाहते हैं कि जिनसे मेरा युद्ध होना है, एटलीस्ट मैं उन्हें एक बार देख तो सकूं कि कौन कौन है उस तरफ। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक बार कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो यो तस्य मानान् वीक्षे अहं या एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। हरे कृष्ण। तो अर्जुन कह रहे हैं एटलीस्ट मैं उनको देखूं तो सही, जो दुर्बुद्धि पुत्र कहा है, कि मतलब सारे के सारे मूर्ख है ना जो इस युद्ध को लड़ने के लिए यहाँ आ गए हैं। तो अर्जुन कहते हैं एटलीस्ट प्रभु मैं एक बार देखना चाहता हूँ, दिखाइए कि दोनों सेनाओं में कौन कौन है और मुझे करना क्या है, मेरा प्लान कैसे बनेगा उनको देखकर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर भगवान क्या करते हैं? अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाके खड़ा कर देते हैं कि लो भाई देखो, अब इस तरफ से इधर की सेना भी देखो और उधर की सेना भी देखो। बहुत ही आदर्श गुरु का जो है भगवान निभा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिच्छिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति।
भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। हरे कृष्ण। हे पार्थ, यहाँ एकत्र सारे कुरुओं को देखो। क्या कहते हैं? भीष्म, द्रोण, विश्व के सभी अन्य राजा आपके राजाओं के सामने भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि यहाँ पर सबको देखो, क्योंकि भगवान यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि यहाँ पे सब आने वाले हैं। पूरे विश्व के जितने भी धनुर्धर उस समय रहे होंगे, सब ने पार्टिसिपेट किया है, कोई डायरेक्टली और कोई जैसे 2-3 लोग हो सकता है अलायंस से होकर आ रहे हों, मिलजुल कर आ रहे हों, लेकिन आए सब हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी माता जी धन्यवाद। स्वर्णकांति माता जी, आप 10 श्लोक पढ़ लीजिए, क्योंकि सभी का 2 बार नंबर आएगा, आपको एक साथ दिए जा रहे हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी सादर नमः। हरे कृष्ण माता जी। तत्र त्वशय सीता पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् संस्थितान् स्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो अर्जुन ने क्या क्या देखा? दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होके अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, भाई, दोस्त, मित्र, मामा, ससुर सब वहां पर मिल गए, क्योंकि सभी रिश्ते तो इकट्ठे हो नहीं थे। रीजन इसके कोई बचा ही नहीं था ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ गए हो कुछ ना बचे, कोई बचा ही नहीं। बचे तो कौन? केवल 5 पांडव। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि वहां खड़े होकर उन्होंने पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं देखा, लेकिन अब उन्होंने सबको देखा, सब कुछ देखा। हरे कृष्ण। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्ठ विषीदन् एतम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन जब अर्जुन ने अपने मित्रों और संबंधियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गए। भाई, इधर भी उनके अपने संबंधी हैं, उधर भी अपने संबंधी हैं। ऐसा तो नहीं है कि यदि अर्जुन में युद्ध में शामिल हो गए हैं तो बाकी सब ने या तो युद्ध किया ही ना हो या वो डिवाइड ना हुए हो, है ना? तो अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन जब उनको देखते हैं तो अभिभूत मतलब कि वो करुणा से अभिभूत हो रहे हैं, मतलब कि वो कंपैशन के उनके अंदर एक लहर सी दौड़ रही है कि अब मैं क्या बोलूं, क्या ही सोचूं इनके बारे में। इधर भी मेरे अपने लोग हैं, उधर भी मेरे अपने लोग हैं, चाचा, मामा, ससुर सब आए हुए हैं इधर। तो अब सुनते हैं अर्जुन क्या कहते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमाता। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हरि बोल। हरे कृष्ण। अब अर्जुन जो है अपनी स्थिति भगवान को बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अर्जुन कहते हैं कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और मेरा मुंह सूखता ही जा रहा है। तो जब हम या तो बहुत गर्मी होती है और या फिर हम किसी बहुत ज्यादा एंजाइटी या एक्साइटमेंट वाले प्रोग्राम में होते हैं ना, तो हमारा अननेसेसरीली मुंह सूखता है, तब सॉरी मुंह थकता है। तो अभी अर्जुन का भी वही हाल हो रहा है, उनका मुंह थक रहा है, सूख रहा है और वो एकदम शरीर में कपकपी हो रही है और फाइनली वो नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो ये युद्ध नहीं करूंगा। अब युद्ध नहीं करने के वो क्या कारण भगवान को देते हैं वो आगे के श्लोकों में आएगा। हरे कृष्ण। श्री माता। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गान्धीवं स्त्रंसते हस्तात्वाकचैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरा हाथ से सरका जा रहा है, सरक रहा है और मेरी
त्वचा चल रही है। हरि बोल। अभी बोल तो देखिए अर्जुन के कैसे कैसे उनके शरीर में लक्षण आ रहे हैं। मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो इफेक्टिवली कितना फर्क आ रहा है, हाथ जल रहे हैं, त्वचा त्वचा जल रही है, और शरीर के ऊपर सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, है ना, और शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से खिसक रहा है। तो ये सारे लक्षण जो है ये प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अंदर से युद्ध नहीं करना चाहते। हरे कृष्ण। न च शक्नोम्यवस्थान्तु ब्रह्मतेव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है। हरे कृष्ण। अर्जुन क्या कह रहे हैं, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझसे यहाँ खड़े होकर सब नहीं देखा जा रहा। तो क्या कहते हैं, मैं अब यहाँ और नहीं खड़ा हो सकता हूँ, मैं तो अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। तो इसका मतलब वो इतनी डेंजरस सिचुएशन में आ चुके हैं जहां पर कि वो किसी को पहचान ही नहीं पा रहे। तो आगे हमें ये समझना है कि क्या ये स्थिति हमेशा चलती रहेगी जब तक वनवास से वापस नहीं आ जाएंगे। तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, ये स्थिति उत्पन्न हुई है इसके युद्ध के कारण। युद्ध के कारण जो एंजाइटी हो रही है, जो एक्साइटमेंट हो रही है, उसको उसके प्रति अपनी जरूरत से ज्यादा ह्यूमिलिएशन जो है उनको फेस करना पड़ रहा है। ये बताइए। न च श्रेयान् पश्यामि हत्वा स्वजन आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हरि बोल। हरी। अर्जुन कहते हैं कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करके, अर्जुन को पता है कि यदि मैं मेरे सैनिक इधर से मारे जाते हैं, सपोज अर्जुन कौरव सेना के सैनिकों को मारते हैं, तो वो भी तो स्वजन ही है ना। क्योंकि जब कौरव और पांडव आपस में भ्राता हैं, तो दोनों के, और फिर हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये तो उनकी अपनी राजधानी रह चुकी है, तो प्रजा तो सारी उन्हीं की है। चाहे वो वहां से निकाल दिए गए हैं, परंतु प्रजा तो उन्हीं की है। तो जो लोग मारे जाएंगे उनके प्रति एक उत्तरदायित्व की फीलिंग भी तो अर्जुन में दिख रही है ना यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि अपने स्वजनों का वध करने से अच्छा है कि मैं तो क्या करूं, कोई राज्य कोई सुख की मुझे इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा नहीं रखता। कितना सुंदर अर्जुन यहाँ पर अपना भाव दिखा रहे हैं। हरे कृष्ण। किं न राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त एमो अवस्थिता युद्धे प्राणस्तत्त्वा स्थानि न च आचार्य पितरौ पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शयालः सम्बन्धि नस्तथा एतान् हन्तुमि इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं तु मही कृते निहत्ते धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याच्च न सतना। सॉरी माता जी, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो
फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरि बोल माता। हरे कृष्ण। तो क्या कहते हैं, भगवान और अर्जुन एक दूसरे को बड़े सुंदर सुंदर नामों से पुकारे हैं। देखिए यहाँ भगवान का एक और नाम आ जाता है गोविंद, बड़ा ही सुंदर नाम। हमें राज सुख अथवा स्त्री आदि से कोई लाभ नहीं है जीवन का, क्योंकि जिन सारे लोगों ने के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। अब मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य संबंधी अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। अर्जुन का क्वेश्चन कितना सुंदर है। अर्जुन कह रहे हैं कि जब ये सब मेरे साथ खड़े तो मैं इनको क्यों मारूंगा, भले ही ये तीनों लोगों का मुझे राज्य दे दें, भले ही ये मुझे मार दे, लेकिन मैं तो इनको नहीं मार सकता। अभी भगवान अर्जुन की दुविधा एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। और उनकी क्या हरे सॉल्व हुई, कृष्ण हमारी आज तक माता होती आ जी, रही है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। कल्पना माता जी, आप पढ़िए 5 श्लोक अब। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पापमेवाश्रे अस्मान् हति हत्वा एतान् अतातीन् तस्मात् न अर्हा बन्तु वयं बन्तु धृतराष्ट्रं सभाधवान् स्वजन ही कथं हत्वा सुखेन श्याम माधवः। यदि हम ऐसे अतातियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। तो अर्जुन कहते हैं कि अपने स्वजनों को मारने से आखिर ऐसा क्या है जो हमें मिल जाएगा, हम चाहे उनको मारें या नहीं मारें, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्यों हम उनके रक्त से अपने हाथों को सने, क्यों पाप के भागीदार बने। इसलिए अर्जुन भगवान से अर्जुन जो है भगवान से बड़े बड़े सुंदर क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हम क्यों मारे उनको, हमें मार के मिल क्या जाने। एक छोटी सी भूमि के टुकड़े के कारण हम इतने स्वजनों की हत्या आखिर क्यों कर रहे हैं। इससे अच्छा कि हम ये सब छोड़कर एक जगह क्यों नहीं बैठ जाते। अभी आगे आगे अर्जुन जो है लिटरली संन्यास की सी बात करेंगे कि इससे तो अच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास ही ग्रहण कर लूं। बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन अर्जुन बहुत ज्ञानी थे, क्योंकि इस समय वो एक कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र में है, तो उन्होंने ऐसा कोई किसी की हत्या या किसी से ऐसा कुछ नहीं किया। उनका भाव जो है बहुत ही सौम्य है, वो सौम्य स्वभाव से सब कुछ पूछ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो किसी की हत्या करें, वो चाहते हैं कि युद्ध भी ना हो और हमें भैया भूमि भी नहीं चाहिए। तो सबको साथ लेकर चलने का स्वभाव अर्जुन जो यहाँ दिखा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि अपि एतेन पश्यति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे चापातकम् कथानां गेयम् अस्माभिः पापदस्म निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य द्युजनार्दनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से दूर करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या कहते हैं अर्जुन, अर्जुन कहते हैं ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, हम क्यों ऐसे पाप करें। आखिर ऐसा पाप क्यों करना है, एक भूमि के छोटे से टुकड़े के कारण क्यों इतने शव गिराने हैं, क्यों इतना रक्तपात करना है। तो अर्जुन यहाँ पर एक सौम्य स्वभाव दिखा रहे हैं, एक करुणा का जो है अर्जुन झांकी दिखा रहे हैं।
है ना। उनको ये बुरा लग रहा है कि क्या है, झगड़ा सिर्फ भूमि का ही तो है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। अब तक हमने ये बोध नहीं किया था कि इतने शव गिराने पड़ेंगे, अपने स्वजनों को मारना पड़ेगा। हमें लगा कि ठीक है, हमें अपना हिस्सा चाहिए, हमें नहीं मिला, उसके लिए हमें धर्म के रक्षा के लिए हमें खड़े होना पड़ा। लेकिन इस तरह से अपने शवों को गिराना पड़ेगा, इस तरह से अपने पितामह, अपने गुरुओं की हत्या करनी पड़ेगी, भाई इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए अर्जुन कहते हैं मुझे तो युद्ध नहीं करना। ये और हम सुन रहे हैं उनके रीजंस। जी माता। हरे कृष्ण। कुलक्षये पश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतसनम् अधर्म अविभावित होता है। कुल का नाश करने होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और इस तरह शेष कुल ही भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब और एक कारण दे दिया कि कुल का जब नाश हो जाएगा तो परंपरा नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वृद्ध लोग ही केवल रह जाएंगे, जो युवक हैं वो तो सारे सेनानी हैं, सबकी हत्या हो जानी है, सबका वध हो जाना है, सबकी मृत्यु हो जानी है, कोई बच के वापस आएगा नहीं इतने बड़े युद्ध से। तो बचेगा कौन? केवल वृद्ध लोग बचेंगे। तो वृद्ध लोगों से क्या परंपराएं आगे चलेंगी? कुछ समय के बाद तो देखिए वयोवृद्ध लोग हैं, जेनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी? युवकों की तो मृत्यु हो गई, तो ये तो समझ लीजिए कि खत्म ही हो जाएगा समाज। वयोवृद्ध लोगों से संतानें तो नहीं उत्पन्न हो सकती ना। और जो स्त्रियां होंगी वो कुलघातिनी हो जाएंगी। अब अगले श्लोक में वही बताएंगे अर्जुन। अधर्म अविभावतः कृष्ण प्रदर्शन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टेषु वासने जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण माता जी। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और अस्तित्व के पतन से हे वृषवंशी अवंचित संतान उत्पन्न होती हैं। हरे कृष्ण। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। अर्जुन कह रहे हैं कि जब इन स्त्रियों के पति युद्ध में मारे जाएंगे तो ये तो युवतियां हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में व्यभिचार आ जाएगा। तो हो सकता है कि ये किसी परपुरुष की तरफ कल को जो है इनका मन वो हो जाए, है ना। तो ऐसे करने से क्या होगा? जो संतानें होंगी वो अवांछित होंगी, क्योंकि लीगल तो संतान होगी नहीं जब असली पति की मृत्यु हो चुकी है और ये युवतियां जो है किसी पराये पुरुष के साथ संग कर रही हैं, तो इसका मतलब संतानें तो फिर इलीगल हो गई, वांछित हो गई। तो मेरी तो पूरी कुल की परंपरा ही भ्रष्ट हो जाएगी प्रभु। तो मैं इतना बड़ा अपने ऊपर सर पे पाप क्यों, बोझ क्यों उठाऊं? तो कैसे कैसे अर्जुन ने रीजन दिए कि उनको दया आ रही है अपने कुल के ऊपर, कि वो ये पाप नहीं करना चाहते, कि उन्हें कोई आनंद नहीं मिलेगा कि यदि ये युद्ध वो हार जाते हैं, अर्थात कि वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और यदि वो ये युद्ध जीत जाते हैं तो इतने शवों के ऊपर भी उनको क्या आनंद मिलेगा? तो दोनों ही रूपों में उन्हें कोई आनंद नहीं मिलेगा। और चौथा रीजन क्या दिया कि कुल की जो है परंपराएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी, स्त्रियां जो है कुलघातिनी हो जाएंगी। तो सारे रीजन जो है अर्जुन दे रहे हैं एक एक करके। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। आरती महेश्वरी माता जी, बाकी के 6 श्लोक आप पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। दोषिते रेते कुलाग्नाना वर्ण संकार कारकैः उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। हाँ, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं एवं पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे जो कृष्णा लोग माता जी, कुल आपने परंपरा, 41 पढ़ना था आपको। आपने 42 पढ़ा है, 41 पढ़ना था। अच्छा, स्क्रीन पे वो 40 नहीं, स्क्रीन से संकरो। पढ़ रहे हैं तो माता जी कोई नहीं, हाँ ग्रंथ हाँ, से पढ़, पढ़ मैं दो, सोच रहा ग्रंथ 41 से पढ़ देती। 41 पढ़ लीजिए। जी जी। संकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्वेषा लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इन दो श्लोकों में क्या समझा रहे हैं? अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि क्या होगा? परम कुल की परंपरा विनष्ट हो जाएगी।
पितरों को कोई पिंडदान देने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि जो जब वयोवृद्ध, अब यंग जो बच्चे हैं, यूथ जनरेशन, वो तो सब युद्ध में सेनानी बन गए, उनकी तो मृत्यु हो गई। अब इनके बाद जब कोई वयोवृद्ध जाएगा तो उसका संस्कार, उसके रिचुअल्स, उसका जो है पिंडदान कौन करेगा? कोई बचा ही नहीं। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, पिंडदान नहीं होगा तो पितर तो भूत प्रेत बन जाएंगे। और फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं वो अवांछित संतानों को जन्म देते हैं। तो सामुदायिक योजनाएं और परिवार कल्याण के कार्य भी विनष्ट रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अर्जुन कह रहे हैं कि पूरा का पूरा समाज, पूरी की पूरी व्यवस्था ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। पूरा जी। भगवान को एकदम पिक्चर बना करके दिखा रहे हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब यहाँ पर एक और बात कि मैं तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ, और मैंने ऐसा सुना है कि जो ऐसा परंपरा से मैंने सुना है, गुरु परंपरा से, कि जो लोग कुल के धर्म का विनाश करते हैं उनको तो नरक में वास मिलता है। अर्थात एक और बहुत बड़ी बात कह दी कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे तो नरक में वास मिलेगा। हरि बोल। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजनं मुद्यताः। ओ, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। हरे कृष्णा। हम कह रहे हैं कि क्या हो गया है हमें, हम मात्र राज्य सुख भोगने के लिए, एक छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए आज हम इतने उतारू हो, इतना बड़ा जघन्य पाप कर रहे हैं। ये इसमें कुछ गलत नहीं कह रहे। अगर अर्जुन की आप इस समय मानसिक स्थिति को समझें, अर्जुन इतने विद्वान है, भगवान के इतने महान भक्त हैं, लेकिन वो मोहित है ना, विचलित है ना इस समय। एक रीजन तो ये है, और दूसरा ये है कि अगर इसको भगवान की लीला के रूप में ले तो भगवान अर्जुन के माध्यम से ये परंपरा से हमें दे रहे हैं क्या? तो किसी ना किसी एक को तो मोहरा बन के सामने भगवान प्रस्तुत करेंगे ना। तो इस समय वो भूमिका अर्जुन निभा रहे हैं। वास्तव में भगवान के भक्त कभी मोहित हो ही नहीं सकते, अर्जुन जैसे महान भक्त कैसे मोहित हो सकते? लेकिन फिर अगर यदि ऐसा ना होता, भगवान ये लीला ना करते, तो हम आज कैसे इकट्ठे होते भगवद गीता पढ़ने के लिए, है ना? तो इन दोनों बातों को समझना है हम। तो अगर हम ग्रंथ के हिसाब से चलते हैं तो अर्जुन का तो मोहित होना स्वाभाविक है ना। हम में से किसमें इतना सक्षम है कि हम अपने गुरु पर आज की डेट में गोली बरसा दें, हम अपने पितामह अर्थात ग्रैंडफादर यानी दादा के ऊपर जो है हम प्रहार करें, उनका वध कर दें? किसमें है इतना साहस? किसी में नहीं है ना। तो अर्जुन के सामने केवल पितामह नहीं है, पितामह है, गुरु है, मामा है, श्वशुर है, भाई है, बच्चे हैं। भाई दुर्योधन के बच्चे भी तो अर्जुन के बच्चों जैसे हुए। तो कैसे मारे, कैसे धनुष उठाएं? तो दुविधा तो बहुत बड़ी है, धर्म संकट है ये। इससे भगवान ही निकालेंगे अर्जुन को। जी माता। जी। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। हरे कृष्ण। ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि यदि, देखिए इसके तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, चलिए पढ़ते हैं माता जी। जी। प्रभुपाद का तात्पर्य जय श्रील घोष। प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्धत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। हरे कृष्ण। भगवान का भक्त करुणा से, करुणा निधि का भक्त है तो करुणा से तो परिपूर्ण होगा ना। जो करुणा निधि स्वयं है उनका जो भक्त होगा उसमें करुणा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अर्जुन अपनी करुणा, अपना कंपैशन वाला जो उनका एक एटीट्यूड है, एक एट्रीब्यूट है, ट्रेट है, गुण है, वो दिखा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रतोपस्थतोपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त
चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अर्जुन अपना बाण रख देते हैं, अपना धनुष रख देते हैं और रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। तो इसकी 2 लाइंस के साथ हम इसको समाप्त करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े हो गए थे, किंतु वे शोक से इतने संतप्त हो उठे कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर बैठ गए। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के प्रथम थोड़ा गलत है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। पहला अध्याय पूर्ण होता है। आप सबकी कृपा से बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से यह अध्याय संपन्न हुआ। हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। अभी हम प्रश्न लेने से पहले एक बार YouTube से अपने सेशन को ऑफ करेंगे। एक सेकेंड। हाँ, उसके बाद आपके प्रश्नों पे लेंगे, लेकिन सबसे पहले वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी वैष्णव को प्रणाम करते हैं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब हम प्रश्नों पे चलते हैं।